ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। आयोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग जो है उस जीवन परिचय के आधार पर वोट करें। इस तरीके से यदि प्रचार प्रसार नहीं होगा तो इसमें समानता होगी। जो एक पैसा खर्च नहीं होगा तो गरीब समाज सेवक भी जिसने काम किया है वो पहुंच सकता है विधानसभा या संसद में पहुंच सकता है। अन्यथा यदि इस तरीके का कानून नहीं बनता है तो एक समय ऐसा आएगा कि इस देश को सारे पूंजीपति ही कंट्रोल करेंगे और सारी मीडिया उनके हाथ में होगी और जनता उनकी नौकर बनते रह जाएगी और कोई भी अच्छा आदमी नेता नहीं बन पाएगा। और तीसरी मांग यह है कि 50-50 सालों से जो है हम देख रहे हैं न्यायालयों में जो है केस पेंडिंग है और उसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उसका निर्णय नहीं आता है। तो इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। 70% आबादी हमारे भारत की जो है रखा, उसके बारे में क्या कहना है आपको? मेरा नाम विनय कुमार है और मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार समिति का सदस्य रह चुका हूं और मैं भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं अमेरिकी नागरिक भी। अमेरिका से ही मैं ये एनजीओ चलाता हूँ और ये संस्था जो है प्रजातंत्र में जो त्रुटियां हैं उसके बारे में अध्ययन करके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रपोजल भेजी है और मोदी जी को ये बताया गया है कि यदि हम इस व्यवस्था में काम करेंगे, आप इस व्यवस्था में जिस तरीके से विकास का काम कर रहे हैं, यदि उस तरीके से काम करेंगे तो हमें 1000 साल से भी ज़्यादा लगेगा अमेरिका बनने में। यदि हमें जल्द से जल्द अमेरिका बनना है तो हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा और उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने 3 प्रपोजल मोदी जी को भेजा है और हम करीब यहाँ 70 विधायकों से मिले हैं इस प्रपोजल को लेकर के और करीब 100 सांसदों से मेरा मिलने का प्लान है जिनको मैं ये प्रपोजल समझाऊंगा, बताऊंगा और उस बारे में मैं आम आदमी को भी जागरूक कर रहा हूं और वो प्रपोजल मैं आप लोगों के सामने भी रखता हूं। इसमें मेरी पहला मांग ये है कि हमारे देश के 90% सरकारी नौकर हैं भ्रष्ट हो चुके हैं और उनका बस यही उद्देश्य रहता है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए और किस तरीके से देश को लूटा जाए। और हमने देखा है कि 2020 में इतनी लूट हुई है कि स्विस बैंक में जो जमा राशि है वो 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पहली मांग ये है कि जितने भी सरकारी नौकर हैं लेखपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक, उनके संपत्ति और आय की प्रतिवर्ष सीबीआई के माध्यम से जांच हो। सीबीआई को लोकपाल के अंदर ला करके उनकी जांच की जाए संपत्ति की और आय की, और आय से 1 पैसा भी ज़्यादा पाया जाता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, उनकी संपत्ति जब्त हो जाए और उन्हें 10 साल का कारावास हो। यदि ये डर पैदा किया जाएगा तभी हमारे सरकारी नौकर या नेता या जो भी लोक सेवक हैं वो सुधरेंगे और लूटपाट कम करेंगे। और इस तरीके का कानून बनाने के लिए जो है नेताओं को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और अमेरिका की तरह जिस तरीके से वहाँ के लीडर देश के लिए सोचते हैं वैसे ही यहाँ भी देशभक्त होना पड़ेगा। अन्यथा इस तरीके से हमारे नेता रहेंगे तो हमारे देश को विकसित होने में हजारों साल लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमने देखा है प्रजातंत्र की त्रुटि है कि चुनाव होता है और चुनाव वही जीत पाएगा जो सक्षम है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये विदेशों में भी यही हो रहा है जहाँ पे